हेलो गाइस, आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन से पहले प्रोटॉन का क्या नाम था, ठीक है, क्या नाम था, उसके बाद क्या नाम, किस वैज्ञानिक ने नाम दिया, किस वैज्ञानिक ने खोजा, कैसे प्रयोग किया गया, कैसे सब कुछ किया हुआ, वो सभी बातें मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले देखो, सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने कैसा प्रयोग किया। तो वह प्रयोग एक चित्र का बनाना पड़ता है उस प्रयोग के लिए। तो उस चित्र को मैं बना रहा हूँ, तो आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले उन्होंने एक लंबी बेलनाकार खोखला बेओ लिया, कांच का टुकड़ा, ठीक है, ऐसे लंबी बेलनाकार कांच का टुकड़ा लिया। क्या लिया? कांच का टुकड़ा। ठीक, इस कांच के टुकड़े में उन्होंने क्या किया, एक तरफ ऐसे यहां पर वो लगाया, निर्वात पंप लगाया, ठीक है, निर्वात पंप लगाया। निर्वात पंप बोले तो इसके अंदर से वायु को निकालने के लिए लगाया गया पंप निर्वात पंप होता है, ठीक है। इसका नाम था निर्वात पंप। क्या नाम था? निर्वात पंप नाम था, निर्वात पंप। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक तरफ ऐसे छिद्र युक्त कैथोड को लगाया, ठीक है, यहाँ पर एनोड को लगाया। इसको लगाया, एनोड को लगाया, एनोड को लगाया। उसके एक साइड, ठीक है, यहाँ से एक वायर लिया, ठीक है, यहाँ से वायर निकाला, फिर यहाँ से ले गए, फिर यहाँ से एक वायर निकाले, फिर यहाँ से ऐसे लाए, ठीक है, ऐसे लाए। फिर यहाँ पर एक बैटरी लगाया, ठीक है, उन्होंने एक बैटरी लगाया, ठीक है, एक बैटरी लगाया। इधर था प्लस, इधर था माइनस। ये हमारा है कैथोड, ये हमारा क्या है? कैथोड है, ठीक है। ये जो आपको छिद्र युक्त दिख रहा है, ये कोई ऐसे कैथोड का प्लेट है, ठीक है, उसमें ऐसे होल है, ठीक है। तो इसको जब ऐसे दिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वही चीज़ मैं यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पर बनाया हूँ। ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक, क्या है? एनोड है। अब एनोड है, कैथोड है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा जो है उच्च विभव है। क्या है? उच्च विभव है, यानी कि उच्च वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। जैसे हमारे घर में 270 या 240 220 ऐसे वोल्टेज होता है ना, लेकिन यहाँ पर हो सकता है 500 या 1000 हो, उच्च विभव वाला हो, ठीक है। तो जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा, ये हमारा एनोड है। क्या है? एनोड है। ये आपको जो दिख रहा है ये एनोड है। जब हम इसमें से विद्युत धारा और इस निर्वात पंप से इसमें से वायु को निकाल लिया गया। अब इसके अंदर वायु भी नहीं है, एकदम एक खाली है, जिसे कहा जाता है खाली, एकदम खाली है, यहाँ पर वायु भी नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर गेम होता है स्टार्ट। यहाँ पर गेम होता है स्टार्ट। उसके पहले यहाँ पर ऐसे इन्होंने इस खोखले बेले के अंदर ऐसे जेल का पॉलिश कर दिया था, ठीक है। ये जो आपको ब्लू साइड दिख रहा है, ये हमारा जिंक सल्फेट है, जिसका पॉलिश इधर भी कर दिया और जिसका पॉलिश इधर भी कर दिए थे, ठीक है, दोनों सिलेंडर के दोनों पोस्ट पर। उसके बाद देखो क्या किया गया कि इस बैटरी में दोनों को तार को जोड़ा गया, ठीक है, वोल्टेज उच्च वोल्टेज है। जब जोड़ा गया तो यहाँ से विद्युत धारा प्रारंभ हो जाती है, ऐसे चलना प्रारंभ हो जाती है, ऐसे चलना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। ऐसे चलते चलते एनोड पे पहुंचती है। तो जब विद्युत धारा एनोड में पहुंचती है, अब यहाँ पर वायु तो है नहीं और एनोड में कुछ जुड़ा है नहीं, तो जब यहाँ पर वायु नहीं है, तो जब विद्युत धारा यहाँ पर एनोड पर पहुंचता है तो इस एनोड से कुछ किरणें निकलने लगती हैं, ठीक है, कुछ किरणें निकलने लगती हैं और वह किरणें भी दिखाई नहीं देती हैं। वह किरणें कैसे पता चलता है वैज्ञानिकों को कि किरणें निकली यहाँ से? तो देखो, जब यहाँ पर विद्युत धारा पहुँचता है तो यहाँ पर चमक उत्पन्न हो जाता है। तो जब यहाँ पर चमक उत्पन्न हो जाता है तब पता चलता है कि भाई कुछ है जो यहाँ से निकल कर यहाँ पर पहुँच रही है, जिसके कारण चमक उत्पन्न हो रहा है। तब वैज्ञानिकों ने इस किरण को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, नाम दिया था। लेकिन जब यह कैथोड छिद्र है ना, कैथोड जो छिद्र है, तो कुछ यहाँ से कुछ किरणें आती हैं, फिर यहाँ पर टकराने के बाद फिर यहीं पर चली जाती हैं। वो किरणें दिखाई नहीं देती हैं कि टकरा कर वहाँ पर चली गई, लेकिन यहाँ भी चमक उत्पन्न होता है, यहाँ भी चमक उत्पन्न होता है। तो जो यहाँ पर चमक उत्पन्न होता है उसे तो इलेक्ट्रॉन कह दिया, लेकिन जो यहाँ पर चमक उत्पन्न होता है अब उसको क्या नाम दे दिया जाए? तो यहाँ पर जो किरणें उत्पन्न होती हैं उन्हें एनोड किरणें कहा गया, एनोड किरणें कहा गया, ठीक है। इतना अभी ध्यान से देखो कैसे हुआ, उसका चित्र बना रहा हूँ। तो एनोड में जब विद्युत धारा पहुंचा तो एनोड से कुछ किरणें निकलकर कैथोड की ओर आने लगी, कुछ कैथोड की किरण आने लगी, ठीक है। कुछ कैथोड के अछिद्र वाले भाग पर टकराती हैं, कुछ छिद्र से होकर उसके पीछे से टकराकर वापस चली जाती हैं। अभी देखो एक एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, एक एक घटना मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से टकराती हैं, यहाँ से टकराती हैं, फिर यहाँ से टकराती हैं। तो जो टकराती हैं, ठीक है, ये हमारा है क्या है, ये हमारा ब्लू वाला एनोड से कैथोड की ओर है, ठीक है, एनोड से कैथोड की ओर है, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। अब देखो, जब
कुछ भाग तो कैथोड पर टकरा जाती हैं, लेकिन कुछ भाग कैथोड के पीछे जाकर के ZnS पर टकराती हैं। ZnS पर टकराने के बाद ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। आखिर भाई बताओ, यहाँ से किरणें निकलती हैं तो इधर ही तो आती हैं, आखिर उधर चमक कैसे उत्पन्न हुआ? जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन हुआ होगा, यहाँ से टकरा कर वहाँ पर गया होगा। इसी कारण उन्होंने कहा कि जब टकराती हैं तो ऐसे इस दिशा में एनोड की तरफ आ जाती हैं, एनोड की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, ब्लू वाला जो है वह एनोड से कैथोड की ओर का है, और जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है वह कैथोड से एनोड की तरफ है। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण एनोड से ऐसे निकलती हैं, फिर कैथोड से टकराने के बाद फिर ऐसे चली जाती है। ठीक है, ऐसे चली जाती हैं, कुछ सारा नहीं जाती हैं, कुछ जाती हैं। जो छिद्र से अंदर होकर के टकराती हैं वही वापस जाती हैं, जो कैथोड पर टकराती हैं वो वापस नहीं जाती हैं। ठीक है, तो जो भाग यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर चमक उत्पन्न हो गया, यहाँ पर चमक उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, चमक उत्पन्न हो गया, चमक उत्पन्न हो गया। ठीक, तो जब यहाँ पर चमक उत्पन्न हुआ तो वैज्ञानिकों को लगा भाई यहाँ पर चमक उत्पन्न हुआ तो हमने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। लेकिन जब यहाँ पर चमक उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नाम नहीं दे दिया गया था, इसके पीछे भी रीजन है। तो जब यहाँ पर चमक उत्पन्न हुआ था तो वैज्ञानिकों ने इसे कैथोड किरण कह दिया था, लेकिन जब वही चमक यहाँ पर उत्पन्न हुआ तो इसे एनोड किरण कह दिया गया, एनोड किरण नाम रख दिया गया। इस पूरे प्रयोग को किसने किया था? इस पूरे प्रयोग को कर रहे थे हमारे गोल्डस्टीन भैया, गोल्ड, ठीक है, गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग को किया था, इस प्रयोग को किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग को किया, इस प्रयोग को गोल्डस्टीन ने किया, पूरे प्रयोग को। इस प्रयोग को करने के बाद गोल्डस्टीन ने हमें एक किरण का नाम, एक किरण हमको दिया, उस किरण का नाम था, जो किरण आपको ब्लैक साइड दिख रहे हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है, इन किरणों का नाम हो गया एनोड किरण। तो इन किरणों का क्या नाम हो गया? एनोड किरण। तो ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है ये हमारा है एनोड किरण। ठीक है, एनोड किरण है, एनोड किरण है, एनोड किरण है। इसके 3 नाम और हैं, धन किरण, केनाल किरण। ठीक है, इसका एक नाम और है केनाल किरण, केनाल किरणें। ठीक है, केनाल किरणें और एनोड किरणें। इसका धन किरण गोल्डस्टीन किरणें भी होता है इसका नाम। ठीक है, इसके 4 नाम हैं। तो एनोड किरणें और केनाल किरणें यही 2 चीज होती हैं। तो देखो, तो इस प्रयोग को किए गोल्डस्टीन ने सबसे पहले एक बेलनाकार कांच का खोखला बेलनाकार वो लिया। ठीक है, बेलन लिया, उसमें निर्वात पंप लगाया, उसके अंदर से वायु को निकाला, बाहर कर दिया, एकदम इसको खाली कर दिया। फिर क्या किया गया, इसके एक साइड पॉलिश किया गया जेडएनएस का, एक साइड पॉलिश किया गया जेडएनएस का, दोनों तरफ जेडएनएस का पॉलिश कर दिया गया, क्योंकि इस पर जब प्रकाश किरणें आती है तो चमक उत्पन्न करता है इस पर टकराने के बाद। तो जब लगा दिया गया, अब एक तरफ कैथोड को लिया गया, एक तरफ एनोड की प्लेट को लिया गया। कैथोड की प्लेट को छिद्र कर दिया गया, एनोड की प्लेट को इसे सेफ रखा गया। फिर जब उस कैथोड एनोड से 2 तार को लेकर के उसमें एक बैटरी लगा दिया गया। बैटरी उच्च विभव का था। ठीक है, उच्च विभव यानी कि हो सकता है 500 या 1000 वोल्ट का हो, और जैसा भी हो उस प्रयोग के हिसाब से। तो उच्च विभव लगा दिया गया जब, तो जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया ना, तो विद्युत जब एनोड पर पहुंचा तो एनोड पर पहुंचने के बाद उससे कुछ और चीज जुड़ी नहीं थी, तो वहां से कुछ किरणें निकल करके क्या हुई, इधर आई। वह किरणें जो यहाँ से यहाँ आई वो दिखाई नहीं देती हैं, या जो यहाँ से वहाँ गई दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब यहाँ पर विद्युत धारा, इसमें जब जैसे हम बटन को ऑन करते थे यहाँ पर चमक उत्पन्न हो जाता था, यहाँ पर चमक उत्पन्न हो जाता था। जहाँ पर चमक उत्पन्न हो जाता था तो वैज्ञानिकों ने इन किरणों का नाम दे दिया था कैथोड किरण। लेकिन अब ये कैथोड छिद्र है। अब जब कैथोड छिद्र है तो कैथोड से टकराने के बाद प्रकाश, मतलब जो किरणें हैं यहाँ पर भी जा रही हैं, तो चमक यहाँ भी उत्पन्न हो रहा है। जब चमक यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसका नाम रख दिया एनोड किरण। एनोड किरण इसका नाम रख दिया गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग को किया, इस प्रयोग में इतने सारे काम किए, उसके बाद इतने काम करने के बाद उन्होंने रिजल्ट में एनोड किरण नाम दिया। अब देखो भैया आगे खेला नाम है, कहते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की। अब यहीं पे पता चलेगा प्रोटॉन को किसने खोजा, गोल्डस्टीन ने की, रदरफोर्ड ने। अभी देख लेना आप, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात है एनोड किरण। ठीक है, एनोड किरण तो बाद में, ठीक है, अब देखो यह जो प्रयोग एनोड किरण नाम दिया था गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में। किसमें? 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने एनोड किरण नाम दिया था भाई, काफ़ी लंबे समय प्रयोग के बाद।
उसके बाद एनोड किरण को रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने इस एनोड किरण को, ठीक है, नाम दिया था सन 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने इसे नाम दिया था, क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। क्या नाम दिया था? प्रोटॉन नाम दिया था, ठीक है, प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने सन 1919 में। गोल्डस्टीन ने प्रयोग करने के बाद एनोड किरण नाम दिया, लेकिन इसी एनोड किरण को बाद में रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के माध्यम से, ठीक है, प्रोटॉन नाम दिया था 1919 में। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की तो रदरफोर्ड ने। अगर आपसे कोई पूछे एनोड किरण की खोज किसने की तो गोल्डस्टीन ने। कैनाल किरणें की खोज किसने की तो गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन किरणें की खोज किसने की तो गोल्डस्टीन ने। धन किरणों की खोज किसने की तो गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, मतलब प्रोटॉन नाम दिया था, खोज नहीं की थी, लेकिन उनका श्रेय प्रोटॉन रदरफोर्ड को ही जाता है। अगर आपसे कोई प्रोटॉन पूछे तो रदरफोर्ड, कैनाल किरणें या एनोड किरणें पूछेगा तो गोल्डस्टीन, ठीक है। अभी ये बात आपके अंदर आ चुकी होगी। तो कुछ इस तरीके से गोल्डस्टीन ने इस सारे को प्रयोग किया था, रदरफोर्ड ने कुछ अपना दिमाग लगा के इसका प्रोटॉन नाम दिया था, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से हमारे प्रोटॉन की खोज हुई, जिसमें हमारे दो वैज्ञानिकों ने दो तीन वैज्ञानिकों ने काफी सारा भूमिका निभाया। तो कुछ इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई थी। तो आई होप आपको वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, सीख आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा। और एक बात और, ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर और जय हिंद।